चौक पुरा माटी रंगाओ, आज मोरे पिया घर आए हैं, आज मोरे पिया घर आए। खबर सुनाओ जो खुशी रे मनाओ जो, खबर सुनाओ जो खुशी रे मनाओ जो, आज मोरे पिया घर आए हैं, आज मोरे पिया घर आए। मेरी सखी मंगल गाओ रे, धरती अंबर सजाओ रे, मेरी सखी मंगल गाओ रे, धरती अंबर सजाओ रे। आज उतरेगी फीकी सवारी, आज उतरेगी फीकी सवारी। मेरी कोई काजल लाओ रे, मुझे काला टीका लगाओ रे, मेरी कोई काजल लाओ रे, मुझे काला टीका लगाओ रे। उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारे, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारे, प्यारे। लक्ष्मी दीवारो नजर रे उतारो, लक्ष्मी दीवारो नजर रे उतारो, आज मोरे पिया घर आए हैं, आज मोरे पिया, आज मोरे पिया, आज मोरे पिया घर आए हैं। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी माता के साथ हुआ और प्रद्युम्न का जन्म हुआ, जिनके द्वारा संबरासुर का वध किया गया। और पुनः कहते हैं क्षेमंतक मणि की कथा आती है और जामवती और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण का विवाह होता है। तत्पश्चात कालिंदी के साथ विवाह हुआ, मित्रवृंदा, सत्या, लक्ष्मणा इत्यादि के साथ भगवान का विवाह हुआ। और भौमासुर के कारागार से 16,100 कन्याओं की शरणागति भगवान ने कबूल की और इस प्रकार 16,108 भगवान के पुत्र कितने भय, सबों से कहते हैं 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्री का जन्म हुआ। सभी से भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का प्यारा सा संवाद है। अनिरुद्ध की विवाह के बारे में, अनिरुद्ध का जब विवाह हुआ तो रुक्मी मारा गया उनके विवाह में। कृष्ण और बानासुर का युद्ध हुआ, राजा नृग की कथा आती है। बलराम जी ब्रज यात्रा को जाते हैं, पौंड्रक का वध करते हैं, काशीराज का भी वध करते हैं भगवान ने। और कौरवों पर बलराम जी कोप करते हैं, क्रोध करते हैं। सांब और लक्ष्मणा का विवाह है। देवर्षि नारद जी भगवान की दिनचर्या को देखने आए हैं और पांडवों के राजसूय यज्ञ को प्रारंभ किया है और जरासंध का उद्धार किया है। जरासंध के जेल से राजाओं की विदाई और भगवान इंद्रप्रस्थ लौटे हैं। भगवान की अग्र पूजा और शिशुपाल का उद्धार की कथा आती है। बलबल का उद्धार और बलराम जी की तीर्थ यात्रा। और हम लोग अब श्री सुदामा जी के चरित्र को देखेंगे। मैया 10-15 मिनट और बैठ जाएं आप लोग बस, फिर हम लोग आरती प्रसाद लेकर ही जाएंगे। सुदामा चरित्र को श्रवण कर लेते हैं एक बार।
उसके बाद फिर तो अब तो आना है नहीं, कल से आप बस 10-15 मिनट और बैठ जाएं। हाँ, श्री सुदामा जी श्री सुदामा जी उनकी धर्म पत्नी श्री सुशीला देवी, श्रीमती सुशीला देवी जी, सुशीला देवी कहती हैं कि हे स्वामी, पतिव्रता पतिम प्राह म्लायता वदनेन सा दरिद्रा सीदमाना च वेपमाना विगम्य च। श्री सुदामा जी की पत्नी चाहे जिस भी परिस्थिति में है, लेकिन पत्नी उनके हमेशा साथ है, हमेशा साथ है। और ये सुदामा जी भिक्षाटन करने जाते हैं, 5 घर में भिक्षा मांगते थे और 5 घर में जितना भिक्षा मिला वही लेकर आते थे, नहीं मिला फिर भी वापस आते थे, 6ठे घर में भिक्षा नहीं मांगते थे। श्री सुदामा जी, आइए हम और आप दर्शन करते हैं। जय हो। आइए दर्शन करते हैं और आप। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की। एक दिन भगवान की कृपा हुई और भगवान स्वयं, जबकि श्री सुदामा जी घर पर नहीं थे, तो कहते हैं कि भगवान ही संत वेश बनाकर सुशीला से कहने आए थे, याद दिलाने आए थे कि सुदामा मेरे मित्र हैं। इतना याद दिलाकर भगवान चले गए। और जब आज सुदामा जी घर लौटे, विश्राम करने लगे, विश्राम करने लगे श्री सुदामा जी, और भैया सुशीला जो थी ना, चरण के तरफ बैठ गई और चरण सेवा करने लगी पति की। हाँ, धर्म पत्नी सुशीला है, चरण सेवा करने लगी और कहती है कि हे स्वामी, स्वामी आज भिक्षाटन करते हैं श्री सुदामा जी, और उच्चारण देखिए सुशीला का कैसा है, स्वामी। अरे ओ स्वामी, ऐसा अगर इधर के पति करे तो कैसा उच्चारण होगा? स्वामी कहेगा क्या? क्या कहेगा? भैया धर्मपत्नी उसे नहीं कहते, धर्मपत्नी इसे कहते हैं जो कि हर एक समय दुख हो या सुख हो पति के साथ है, और जो अपने पति को पतित होने से बचाए, धर्मपत्नी वही होती है। चरण सेवा कर रही है और कहती है कि मैंने सुना है कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं। कहा तुमको किसने बताया? हाँ है। हाँ तो आपने कहा नहीं? क्या कहेंगे, वो मित्र हैं तो हैं, अपने जगह हैं, हम अपने जगह हैं, हम भगवान का भजन करते हैं, तो आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? मैं मिलने नहीं जाऊंगा। तुम कहना क्या चाहती हो, मैं जाकर उनसे कुछ मांगूं? कहा नहीं नहीं नहीं, मिलने जाना चाहिए। सुदामा जी ने कहा कि तो ऐसे थोड़ी ना मिला जाता है, राजा वैद्य डॉक्टर इन सब के पास खाली हाथ नहीं जाया जाता है ना, कुछ ना कुछ लेके जाया